हाय आई एम आर्यन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पीक इंग्लिश विद एबी। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं मॉडल्स वर्ब मॉडल वर्ब्स क्या है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट है कैन, CAN। कैन मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। इसका उपयोग हम लोग 100% श्योरिटी के लिए करते हैं। कोई भी काम 100% श्योर हो तो इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इसको बनाने का फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद कैन, उसके बाद वर्ब वन। जैसे मेरा एक सेंटेंस ले लेते हैं, तुम जा सकते हो। सब्जेक्ट तुम का यू, उसके बाद कैन लगाना, कैन लगा दिए। वर्ब लिखना है, वर्ब क्या है, जाना के लिए गो। यू कैन गो, तुम जा सकते हो, यू कैन गो। कैन से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस जैसे कि वह पढ़ सकता है, ही कैन रीड। मैं अंग्रेजी बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। राधा नाच सकती है, राधा कैन डांस। वे लोग गा सकते हैं, दे कैन सिंग। नेक्स्ट है सेकंड, MAY। में मतलब भी होता है सकता है, शायद भी होता है। ये 50% श्योरिटी के लिए कहते हैं। इसको बनाने का फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में, उसके बाद वर्ब वन। जैसे तुम जा सकते हो, कंफर्म है, यू कैन गो। तुम जा सकते हो 50% श्योर है। सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट तुम का यू, उसके बाद सकते हो के लिए में, और वर्ब वन लिखना है जाना का गो। यू में गो। मैं सेंटेंस बन गया, तुम जा सकते हो या तुम शायद जा सकते हो, यू में गो। ऐसे ही कुछ इससे रिलेटेड सेंटेंस देख लेते हैं, में से रिलेटेड सेंटेंस। आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। पापा आज जल्दी आ सकते हैं, फादर मे कम अर्ली टुडे। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, मे आई कम इन। आप मुझसे कल मिल सकते हैं, यू मे मीट मी टुमारो। कैन और मे के बाद थर्ड है माइट। माइट मतलब भी होता है सकता है या फिर सकेगा। ये 25% श्योरिटी के लिए इसका यूज हम लोग इंग्लिश में करते हैं। शायद ही के लिए भी इसका यूज करते हैं। इसको बनाने का फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद माइट, उसके बाद वर्ब वन। इसके साथ भी वर्ब वन लगेगा। जैसे मेरा एक सेंटेंस देख लेते हैं, मैं शायद ही जा सकता हूँ। सब्जेक्ट मे का आई, उसके बाद माइट लिखना है, माइट लगा दिए सकता हूँ के लिए। उसके बाद वर्ब वन जाना का गो। मेरा सेंटेंस बन गया, मैं शायद ही जा सकता हूँ, आई माइट गो। माइट से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस जैसे कि मैं शायद ही जा सकता हूँ, आई माइट गो। शायद मैं आपसे कल मिल सकती हूँ, आई माइट मीट यू टुमारो। मैं नहीं आ सकूँगा या सकूँगी, आई माइट नॉट कम। शायद वे लोग आ सकते हैं, दे माइट कम। शायद तुम उसे हरा सकते हो, यू माइट डिफीट हिम। कैन का यूज 100% पक्का श्योर के लिए, मैं जा सकता हूँ कंफर्म के लिए, आई कैन गो। मे का यूज शायद या 50% श्योर के लिए, मैं जा सकता हूँ, आई मे गो, पर शायद 50% श्योर है। ठीक है, और माइट का यूज 25% श्योर मतलब ना के बराबर है, मैं शायद ही जा सकता हूँ, आई माइट गो। कैन में माइट के बाद अब फोर्थ नंबर है कुड। COULD। कुड मतलब होता है सका, पाया, सके, पाई। कुड का यूज हम लोग बीती हुई नाकामयाबियाँ, नहीं या क्या, निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में ज़्यादा कहते हैं। जैसे मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो। मैं जा सका, फॉर्मूला सेम है, सब्जेक्ट, उसके बाद कुड, उसके बाद वर्ब वन, मे का आई, उसके बाद कुड, उसके बाद वर्ब वन जाना का गो, आई कुड गो। मैं जा सका, आई कुड गो। मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो। इस सेंटेंस में सस्पेंस रहता है, पता चलता है कि वह कर पाया या नहीं कर पाया। जैसे वह बोल पाया, ही कुड स्पीक। इससे रिलेटेड और कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस, अमेरिका नहीं जीत सका, अमेरिका कुड नॉट विन। क्या वह स्टेशन पर पहुंच सका, कुड ही रीच द स्टेशन। वे पढ़ सके, दे कुड रीड। नंबर फिफ्थ है शुड, SHOULD। शुड का यूज
चाहिए, शुड का हिंदी चाहिए होता है। इसका यूज एडवाइस सलाह के लिए करते हैं। इसको बनाने का फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शुड, उसके बाद वर्ब वन। एक सेंटेंस देख लेते हैं। मुझे जाना चाहिए, सब्जेक्ट मुझे का आई, उसके बाद शुड लगेगा, शुड लगा दिए चाहिए के लिए, उसके बाद वर्ब वन जाना का गो। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। और भी बहुत सारे सेंटेंस है, कुछ एग्जाम्पल्स है। तुम्हें जीतना चाहिए, यू शुड विन। तुम्हें फिर से कोशिश करनी चाहिए, यू शुड ट्राई अगेन। हमें किसी को गाली नहीं देना चाहिए, वी शुड नॉट एब्यूज एनीवन। उसे पढ़ना चाहिए, ही शुड रीड। ऐसे ही आप शुड से रिलेटेड और भी सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट वन है नंबर 6, नीड। नीड का यूज हम लोग चाहिए के लिए करते हैं या ज़रूरत के लिए करते हैं। नीड का उपयोग चाहिए, क्या चाहिए, सामान चाहिए, किसी भी थिंग सामान के लिए करते हैं। इसको बनाने का फॉर्मूला है सब्जेक्ट, उसके बाद नीड, उसके बाद अदर वर्ड। या मुझे पैसे चाहिए, मुझे के लिए आई नीड मनी। तुम्हें एक किताब चाहिए, यू नीड ए बुक। मुझे एक पेन की ज़रूरत है, आई नीड ए पेन। मुझे एक मोबाइल चाहिए, आई नीड ए मोबाइल। मुझे कार की ज़रूरत है, आई नीड ए कार। नीड का यूज हम लोग सामान यानी वस्तु के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट है 7 नंबर, नीड टू। इसका यूज हम लोग वर्ब के साथ करते हैं, ठीक है, कोई भी काम के साथ, ठीक है। जैसे इसका भी हिंदी होता है ज़रूरत या आवश्यक। इसको बनाने का फॉर्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद नीड टू, उसके बाद वर्ब वन। जैसे तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है, सब्जेक्ट तुम्हें का यू, उसके बाद नीड टू लगाना है, नीड टू लगा दिए। उसके बाद वर्ब वन जाना क्या होता है, गो। और बाकी सेंटेंस क्या है वहाँ के लिए देयर, यू नीड टू गो देयर। तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है, यू नीड टू गो देयर। उसे काम करने की ज़रूरत है, ही नीड टू वर्क। मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, आई नीड टू रीड। राहुल को आने की ज़रूरत है, राहुल नीड टू कम। नेक्स्ट वन है ऑट टू, OUGHT TO2। ऑट टू का यूज चाहिए के लिए करते हैं। नैतिक या कर्तव्य रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इसका यूज किया जाता है, जो हमारा जिम्मेदार है, जिम्मेदारी है। सब्जेक्ट ऑट टू प्लस वर्ब वन इसका फॉर्मूला है। बहुत सारे सेंटेंस देख लेते हैं। हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, वी ऑट टू रेस्पेक्ट द एल्डर्स। हमें अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए, वी ऑट टू ओबे आवर पेरेंट्स। सभी को अपने दोस्तों की रक्षा करनी चाहिए, एवरीवन ऑट टू प्रोटेक्ट हिज फ्रेंड्स। उसे सच बोलना चाहिए, ही ऑट टू स्पीक ट्रूथ। इसी तरह आप और टू से और भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। इसका भी यूज चाहिए के लिए होता है, पर नैतिक कर्तव्य के लिए। नंबर 9 है मस्ट। मस्ट का यूज हम लोग जरूरी या अवश्य चाहिए के लिए करते हैं। इसको बनाने का फॉर्मूला भी सेम है, सब्जेक्ट मस्ट प्लस वर्ब वन। जैसे तुम्हें जरूर जाना चाहिए, सब्जेक्ट तुम्हें का यू, उसका मस्ट और जाना का गो, जो कि वर्ब वन है, यू मस्ट गो। उसे ज़रूर खाना चाहिए, ही मस्ट ईट। हमें उसे ज़रूर ढूंढना चाहिए, वी मस्ट फाइंड हिम। हमें ज़रूर समय पर पहुंच जाना चाहिए, वी मस्ट रीच ऑन टाइम। मुझे ज़रूर इंग्लिश बोलना चाहिए, आई मस्ट स्पीक इंग्लिश। नंबर 10 है WOULD। वुड मतलब होता है गा गे गी, जैसे जाएगा जाएगी जाएंगे। इसका यूज चॉइस के लिए किया जाता है। क्या आप चाय लेंगे, वुड यू टेक टी। क्या आप दरवाज़ा बंद कर देंगे, वुड यू क्लोज द डोर। मैं कहना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू से। ऐसे ही आप बहुत सारे सेंटेंस वुड से रिलेटेड बना सकते हैं, पर इसका यूज चॉइस या पसंद के लिए होता है। नेक्स्ट वन है नंबर 11, विल सेल। ये आपका टेंस में भी था, फिर से बता देते हैं। इसका भी यूज गागेगी के लिए होता है, जाएगा जाएगी। विल सभी के साथ लगता है, सभी सब्जेक्ट के साथ, और सेल लगता है सिर्फ IV के साथ। इसको बनाने का फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल सेल, उसके बाद वर्ब वन। जैसे मैं जाऊंगा, फ्यूचर के लिए कहते हैं इसका यूज, विल सेल का यूज, ठीक है। मैं जाऊंगा, सब्जेक्ट मे का आई, उसके बाद विल सेल लगाना है, विल लगा दिए। और जाऊंगा वर्ब वन, जिसका इंग्लिश होगा गो, आई विल गो। मैं जाऊंगा, आई विल गो। तुम कल अंग्रेजी पढ़ोगे, यू विल स्टडी इंग्लिश टुमारो। वह आपको मैसेज करेगा, ही विल टेक्स्ट यू।
वह यहाँ मंगलवार को आएगी। शी विल कम हियर ऑन मंडे, मैं तुमसे फिर मिलूंगा। आई विल सी यू अगेन। नेक्स्ट वन है यूज्ड टू। इसका हिंदी होता है किया करता था। पुरानी यादें या आदतें जो हम लोग किया करते थे, इसको बनाने का फॉर्मूला सब्जेक्ट, उसके बाद यूज्ड टू, उसके बाद वर्ब वन। जैसे हम खेला करते थे, पहले खेला करते थे, अब नहीं खेलते, ठीक है। सब्जेक्ट हम का वी, उसके बाद यूज्ड टू लगा दिया, उसके बाद खेलना का प्ले, वी यूज्ड टू प्ले। ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। वह आगरा जाया करता था। ही यूज्ड टू गो टू आगरा। उसकी माता उसे डांटा करती थी। हर मदर यूज्ड टू स्कॉल्ड हिम। वह इतिहास का अध्ययन किया करता था। ही यूज्ड टू स्टडी हिस्ट्री। ऐसे ही आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों के लिए होमवर्क है, मुझे जाना चाहिए, मैं जा सकता हूँ, मैं जाया करता था। ये 3 होमवर्क कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।